श्रीनगर की सड़कों पर उतरे डेली वेजर्स, एनसी कार्यालय के पास किया प्रदर्शन, परमानेंट नौकरी की मांग, सरकार पर धोखा देने का इल्जाम। जम्मू में बजरंग दल ने किया जोरदार प्रदर्शन, अवैध मकानों को गिराने की मांग, सरकारी जमीन पर बने हैं अवैध मकान। बजरंग दल ने विक्रम रंधावा के बयान का किया समर्थन, विक्रम रंधावा ने जमीन पर कब्जे का लगाया था आरोप। सीमावर्ती क्षेत्र अरनिया में बॉर्डर समिति का जोरदार प्रदर्शन, मालिकाना हक और मुफ्त बिजली की मांग। कठुआ में सुरक्षा बलों ने 5 संदिग्ध आतंकियों की तस्वीरें की जारी, लोगों से की आतंकियों की सूचना देने की अपील। कठुआ के बिलावर में देखे 3 संदिग्ध हथियारों के साथ घूमते नजर आए, इलाके में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान तेज। डोडा में हिमस्खलन होने से भदेरवा पठानकोट सड़क प्रभावित, मौके पर फंसे कई वाहन। गुरेज में एलओसी के पास लड़कियों के लिए स्नो वॉलीबॉल मैच का आयोजन, सेना की तरफ से मैच आयोजित, लड़कियों को अपना टैलेंट और कॉन्फिडेंस दिखाने के लिए मिला प्लेटफॉर्म। डोडा में कल से इंडियन स्टाइल सिटी बजाने की अनोखी प्रतियोगिता आयोजित, एसएसपी संदीप मेहता ने दी जानकारी। डोडा में पब्लिक सेफ्टी को मजबूत करने के लिए एसएसपी संदीप मेहता ने डायल 112 के तहत 6 ERSS गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ट्वीट कर कहा कि 16 फरवरी पीएमओ के नए सेवा तीर्थ में पहला पूरा कार्यदिवस ऐतिहासिक है। इसरो के वैज्ञानिकों ने हिमालय में ग्लेशियरों के तेजी से पिघलने पर चिंता जताई, उन्होंने चेतावनी दी कि अनियंत्रित मानव हस्तक्षेप और जलवायु परिवर्तन गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। माहिरीन ने कहा कि कश्मीर के मौसम के पैटर्न पर जलवायु परिवर्तन का असर पड़ा है और इसे ग्लोबल वार्मिंग व पर्यावरणीय बिगड़ाव से जोड़ा जा रहा है। पुंछ में जिले के बर्फबारी स्थलों पर बर्फ का आनंद ले रहे पर्यटक, लेकिन खस्ताहाल सड़कों और सुविधाओं की कमी से लोग परेशान। मेंढर में नशा मुक्त अभियान, उछाड़ गांव में बीएसएफ ने नशा मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम चलाया, युवाओं को ड्रग्स से दूर रहकर सेहतमंद जीवन अपनाने का संदेश दिया। मेंढर में बीजेपी का पब्लिक आउटरीच, मेंढर यूनिट ने रैली निकालकर शहर में किया जनसंपर्क। मेंढर में क्लॉक टावर का इफ्तिताह, वाजिद बशीर खान की सदारत में उद्घाटन। गुलमर्ग में फ्री स्की कोर्स शुरू, जम्मू एंड कश्मीर यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने गुलमर्ग में जम्मू डिवीजन के बच्चों के लिए मुफ्त स्की प्रशिक्षण शुरू किया। बारामूला पुलिस ने गोएगाम गुंजर में गैर कानूनी लकड़ी जब्त की, आरोपी पर केस दर्ज। श्रीनगर में मौसम का आनंद ले रहे पर्यटक, डल झील के किनारे पर्यटकों की भीड़, घूमने आए पर्यटकों के खिले चेहरे। T20 वर्ल्ड कप में भारत की बड़ी जीत, पाकिस्तान को 61 रनों से दी शिकस्त। ईशान किशन ने 40 गेंद पर बनाए 77 रन, हार्दिक, अक्षर, बुमराह और वरुण चक्रवर्ती ने लिए 2-2 विकेट। पाकिस्तान को हराकर सुपर 8 में पहुंचा भारत, जीत के बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव का बयान, बोले ये जीत पूरे भारत की जीत है। पाकिस्तान पर भारत की जीत के बाद पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी भारत की जीत के बाद बलूच बेहद खुश दिखे, भारत की जीत के बाद नाच गाकर बलूचों ने सेलिब्रेट किया। भारत से करारी हार के बाद पाकिस्तानी फैंस का गुस्सा सड़कों से घर तक पहुंच गया, एक पाकिस्तानी फैंस ने हार की भड़ास अपनी बैन पर निकाल दी। भारत की जीत को पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने एक खास अंदाज में सेलिब्रेट किया, फिल्मी गाने पर उन्होंने टीम इंडिया के लिए खास स्टेप्स दिए। पुंछ में युवाओं ने भारतीय क्रिकेट टीम की T20 विश्व कप में शानदार जीत का जोरदार जश्न मनाया, देर रात मैच खत्म होने से ही तिरंगा लेकर सड़कों पर निकले युवाओं ने आतिशबाजी कर भारत माता की जय के नारे लगाए। भारत की शानदार जीत पर सीआरपीएफ के जवान खुशी से झूमे, जवानों ने कहा उन्हें पहले से ही भरोसा था कि टीम इंडिया की ही जीत होगी। जम्मू में भी भारतीय फैंस ने जीत का शानदार जश्न मनाया, देर रात मैच खत्म होते ही युवाओं ने की जमकर आतिशबाजी। हिमाचल विधानसभा बजट सत्र का आगाज, सत्र से पहले कांग्रेस और बीजेपी दल ने की बैठक, पहले चरण में 3 दिनों तक चलेगा सत्र। बीजेपी पर बरसे हिमाचल के सीएम सुखो, आरटीजी के मुद्दे पर बीजेपी पर साधा निशाना।
बजट सत्र से पहले शिमला में हुई सर्वदलीय बैठक। स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में हुई बैठक। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया का बयान, कहा कि सत्ता और विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक में अपनी बातें रखी। महाशिवरात्रि पर सांसद अनुराग ठाकुर ने घुमारवीं में खाटू श्याम मंदिर और महाशिव मंदिर में शीश नवाया। बिलासपुर के घुमारवीं में विकास की गति को रफ्तार। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने लोहारवीं और फटोह में 68 लाख की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी का बयान, कहा कि परियोजनाओं से आवागमन सुविधाजनक होगा, ग्रामीण सुरक्षित यातायात का फायदा उठा पाएंगे। धर्मशाला के काठगढ़ में आयोजित ऐतिहासिक मेले में श्रद्धालुओं के लिए जल शक्ति विभाग ने पेयजल की सुचारू व्यवस्था की। नालागढ़ में कबड्डी खिलाड़ियों का आमरण अनशन। नालागढ़ में संजीव और प्रीत चंदेल एसडीएम कार्यालय के बाहर न्याय की मांग को लेकर अनशन पर बैठे। नालागढ़ में खिलाड़ियों का दावा, अच्छे प्रदर्शन के बावजूद नजरअंदाज, अयोग्य खिलाड़ियों को मौका। विधायकों से विधानसभा में मुद्दा उठाने की अपील। शिमला में सीएम सुक्खू को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। 16 फरवरी 2026 को शिमला विधानसभा परिसर में हिमाचल पुलिस की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का पलटवार। अनुराग ठाकुर ने सीएम सुक्खू पर साधा निशाना, कहा कि प्रदेश सरकार अपनी नाकामियों का ठीकरा भाजपा पर फोड़ रही है। अनुराग ठाकुर ने लगाए आरडीजी पर राजनीति का आरोप। हमीरपुर के नेरी में ठाकुर ने कहा, केंद्र ने हर संभव मदद की। सोशल मीडिया पर वायरल धूमल ठाकुर तस्वीर विवाद की जांच शुरू। मीडिया प्रभारी विक्रम सिंह वानियाल ने कहा, दोषी पाए जाने पर संगठनात्मक कार्रवाई होगी। ऊना में प्रदेश स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के गठन का ट्रायल। प्रदेश भर से पहुंचे खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। बिजली महादेव के जंगल में श्रद्धालु फेंक रहे कूड़ा कचरा से गंदगी का अंबार। जंगल में जगह जगह फैला कूड़ा कचरा से पर्यावरण को हो रहा है भारी नुकसान। डॉक्टर साहिल ने रचा इतिहास। सोलन में ही मिला मुश्किल बीमारी का इलाज। गर्मियों से पहले ही सूखने लगा सोलन। लोगों ने उठाए सवाल, लीकेज पर चुप क्यों है निगम। ऊना में माता चिंतपूर्णी को श्रद्धालुओं ने भेंट किया 25 तोले सोने का मुकुट और टीका। पंजाब के श्रद्धालुओं ने माता के प्रति दिखाई आस्था। उच्च में महाशिवरात्रि पर प्राचीन शिव कन्हैया मंदिर में श्रद्धालुओं ने 4 पहर की पूजा की। देश भर की तरह पुंछ नगर में भी धूमधाम से मनाई गई महाशिवरात्रि। बच्चों, युवाओं और महिलाओं ने रात भर जागरण कर भगवान शिव की आराधना की। छोटी काशी मंडी में शिवरात्रि की संध्या पर भव्य व्यास आरती का आयोजन। मुकेश अग्निहोत्री ने विधायक चंद्रशेखर ठाकुर और डीसी अपूर्व देवगन को बधाई देते हुए कहा कि यह आयोजन मंडी की नई पहचान बनेगा। काशी से आए पंडितों ने गंगा की तर्ज पर व्यास आरती उतारी। प्रशासन की ओर से लेजर शो में शिव तांडव और छोटी काशी के इतिहास का प्रस्तुतिकरण किया गया। छोटी काशी मंडी में 16 से 22 फरवरी तक होने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव 2026 से पहले देवी देवताओं के आगमन से शहर गूंज उठा। जम्मू कश्मीर में अपनी पार्टी के माइग्रेंट सेल ने शिवरात्रि मिलन आयोजित किया। जमीन विवाद पर बुखारी का बयान। बुखारी ने बीजेपी नेता विक्रम सिंह रंधावा के बयान पर निशाना साधा। इस्तकबाल माह रमजान कार्यक्रम में शिया और सुन्नी विद्वान जुड़े। एकता को बढ़ावा देने के बारे में हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर अंजुमन शरिया शियान एसोसिएशन ने कार्यक्रम का किया आयोजन। आरएसपुरा के बिश्ना में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। सरकार से आरोपी को सख्त सजा की मांग। बिश्ना में मासूम से दुष्कर्म के आरोपी की अस्पताल परिसर में हुई जमकर पिटाई। पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी को सुरक्षित निकाला बाहर। पुलवामा जिले के काकापोरा के लोगों ने हॉस्पिटल को लेकर किया प्रदर्शन। सरकार से सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को चालू करने की मांग की। सांबा जिले में ज्वाइंट एक्शन कमेटी विजयपुर ने 13 जनवरी की यूजीसी की अधिसूचना का किया स्वागत। इस अधिसूचना का उद्देश्य शिक्षा संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी, एडब्ल्यूएस और दिव्यांग वर्ग के साथ होने वाले भेदभाव को खत्म करना है।